Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about your most awaited movie called किसी का भाई किसी की जान, जिसे मैंने हाल ही में बड़े पर्दे पर एंजॉय किया और फाइनली इसका एक्सप्लेनेशन है आप लोगों के लिए। वेल, अगर इसका स्पॉइलर फ्री रिव्यू चाहते हैं तो ऑलरेडी हितेश नागर मेन चैनल पर अपलोड किया हुआ है, इसे देखने से पहले एक बार वो देख लेना। और अगर थिएटर में पैसा ना खर्च करके ओटीटी पर भी वेट ना करके डायरेक्ट स्टोरी जानना चाहते हो तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि हमारा तो पहले से ही यही मोटो है, जैसी आपकी डिमांड वैसा हमारा काम। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एक पॉलिटिशियन को देख पाते हैं जिसके इर्द गिर्द इस वक्त काफी सारे बड़े बड़े बिल्डर्स और एमएलएज थे। इन्हें दिल्ली की एक छोटी जगह को खाली करवाना था जो कि अभी तक इनसे खाली नहीं हुई थी। इन्होंने साम दाम दंड भेद लगाकर पूरी कोशिशें कर ली, लेकिन वहाँ पर बैठा था एक ऐसा शख्स जिसका कोई भी सामना नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर इस कहानी के बहुत ही बेहतरीन एक्टर विजेंद्र कुमार, जो कि बाय प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, इनका हरियाणवी टच मुझे तो बहुत पसंद आया, जो कि आते ही कहते हैं कि उसे मैं देख लूंगा, और वो अपने एक खास आदमी को उनके मोहल्ले में भिजवा देते हैं। जहाँ हम भाईजान के 3 भाइयों को देख पाते हैं जिनका नाम होता है इश्क, मोह और लव। पहले मुझे लग रहा था मोह का मतलब मोहब्बत होगा, लेकिन वो किसी आदमी का नाम अच्छा लगता नहीं है, तो यहाँ पर इनका नाम मोह रख दिया है। पहले तो ये गुंडा सभी को नॉर्मल वे में धमका रहा था और कह रहा था कि अगर जल्द से जल्द खाली नहीं किया ये प्लेस तो यहाँ पर तबाही मचेगी। लेकिन ये तीनों भाई और इसी के साथ साथ कहानी के कुछ और भी कैरेक्टर्स उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अगर एक बार भाईजान यहाँ पर आ गए तो तेरी बॉडी से जान निकाल देंगे। अब गुंडा है तो मार खाने का शौक तो था ही उसे, तो बोल देता है कि बुलाओ भाईजान को। और तभी भाईजान आते हैं, जैकेट आसमान में फेंक के उसी में लैंड कर कर एकदम धरती पर सुपर हीरो की लैंडिंग। भाई तो भाई है। खैर, यहाँ पर मूवी के कुछ क्रिंज डायलॉग्स थे, उनको स्किप करते हैं, डायरेक्टली कमिंग टू द मेन पॉइंट। भाईजान गुंडे को समझाते हैं इधर दिखना नहीं, दिखेगा तो कुटाई हो जाएगी। दूर खड़ा विजेंद्र कुमार ये सब कुछ देख रहा था, उसे लग रहा था कि अभी अगर पंगा लिया तो मेरी भी कुटाई सुटाई हो जाएगी, तो इसलिए वो यहाँ से जाने का सोच लेता है। अब भाई जीत गए तो गाना तो आएगा। मूवी में टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। टोटल मूवी का रन टाइम था 2 घंटे 24 मिनट। 24 मिनट के गाने निकाल दो, 2 घंटे की पिक्चर है तो उसको अपन कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट में फटाफट से निपटा दें। अब इस सॉन्ग में हमें यहाँ पता चलता है कि ये जो तीनों भाई हैं, लव, इश्क और मोह, मोहल्ले की नजरों में तो बिल्कुल एक सीधे साधे लड़के हैं और लड़कियों को देखते भी नहीं। वही दूसरी ओर इनके पास 3 गर्लफ्रेंड्स हैं जिनका नाम है सुकून, मुस्कान और चाहत। अब ये तीनों कपल्स आपस में शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन भाईजान जिन्होंने अपने तीनों भाइयों के लिए खुद शादी नहीं करी, तो आखिर वो भाईजान से बिना बात करे खुद शादी कैसे कर दे। तो वो यहाँ पर अपने मोहल्ले के बड़े एल्डर्स को पटाते हैं कि जाकर एक बार उनसे बोलो, उनकी कोई सेटिंग वेटिंग लगवा दो ताकि हमारी भी शादी हो सके। और इन एल्डर का जिन्होंने रोल प्ले किया है वो है सतीश कौशिक, जो कि हाल ही में भी 9 मार्च को एक्सपायर कर गए हैं। ये उनकी लास्ट मूवी थी और हमेशा से ही इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और इस मूवी में भी 4 चांद लगाई थी। सबसे पहले तो सतीश जी उन 3 लड़कियों को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम सचमुच इन तीनों लफंगों से प्यार करती हो। अब जब ये लड़कियां कंफर्म कर देती है कि हाँ भाई करते हैं, तो फाइनली ये जाकर बातचीत करने पहुंचते हैं सल्लू जी के पास, मतलब भाईजान के पास। अब भाई तो भाई है, उनके सामने किसी की चलती नहीं है और वो सारे के सारे सच उगल देते हैं कि उनका यहाँ आने का रीजन क्या था। सतीश जी को बताना पड़ता है कि तुम्हारे तीनों भाई हैं, उन्होंने कुछ शादी करने के लिए तुम्हारी सेटिंग करवाने की कोशिश करी और मैंने उन्हें बता दिया कि तुम्हारी एक एक्स थी भाग्या, जो कि इस वक्त मुंबई में मौजूद है। अब जहाँ एक तरफ ये तीनों भाग्या मैडम से मिलने के लिए गए थे, ये पूछने के लिए कि क्या अभी तक आपकी शादी तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि उनकी शादी भी हो गई और आज उनके बेटे की सगाई है। वाह। अब क्योंकि भाई को भी खबर मिल चुकी थी तो वो भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इन दोनों ने एक पुरानी मूवी भी करी थी तो उसका सॉन्ग भी दिखाया जाता है। हालांकि प्ले नहीं कर सकता वरना कॉपीराइट इश्यूज आ जाएंगे, और इस पूरी मूवी को भी फोटोज के साथ ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका जब अच्छा प्रिंट आ जाएगा तब डिफरेंट क्लिप्स के साथ भी ले आऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल तो इसी के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। खैर, यहाँ पर तो इन तीनों की दाल गली नहीं, क्योंकि भाईजान का काम करवाने के लिए आए थे लेकिन इनके खुद के काम लग गए। तो इसके बाद वापस से बारी आती है अपने दिल्ली में, जहाँ पर भाईजान के तीनों भाई भगवान से दुआ मांगने लगते हैं कि कोई तो लड़की भेज दो ताकि भाई का काम हो सके, फिर हमारी शादी भी हो जाए। उसी वक्त कहानी की लीड एक्टर्स पूजा हेगड़े उर्फ भाग्य लक्ष्मी की एंट्री होती है, यानी कि शॉर्ट में से भी भाग्य भाग्य बोलते हैं। ये इस वक्त शहर में नहीं थी और जो पता इनको मिला था वो एक ब्रॉथल हाउस का था, तो इसीलिए उसने वहाँ पर न जाकर इन तीनों से मदद मांगी। और ये सब तो वैसे भी सोशल वर्कर थे, पता नहीं कमाई क्या करते थे, लेकिन बहुत पैसा था इनके पास, बहुत प्रॉपर्टी भी थी। तो ये कहते हैं कि भाईजान बहुत अच्छे इंसान है
और अच्छे लोगों को घर दे दिया करते हैं, तो तुम्हारी मदद तो भाई कर ही देंगे। मतलब वो भाग्य के साथ में भाईजान की सेटिंग लगाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर गुंडा आकर बोलता है विजेंद्र जी को कि काम तो हुआ नहीं है, जिस पर विजेंद्र कहता है कि तुमसे तो ना हो पाएगा, इस काम के लिए मैं किसी और को भेजूंगा। मीनवाइल स्टोरी में यहाँ भाईजान और भाग्य की थोड़ी थोड़ी लव स्टोरी चलती जा रही थी। कोई कभी किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है तो कोई भाव नहीं देता है। इसी बीच हम व्यूअर्स को ये पता लगता है कि भाग्य जिस फैमिली से बिलोंग करती है, उनके बड़े भैया अनैया जो कि एक नॉन वायलेंट इंसान है, उन्हें वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मीनवाइल अनैया की थोड़ी सी फुटेज दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा राउडी अन्ना टाइप के हैं। उन्हें फाइटिंग करना आता तो था, लेकिन यहाँ पर बीइंग ए सपने की तरह उसे प्रेजेंट किया गया था। अब एक तरफ जब इनकी बातचीत चली रही थी, इसी वक्त यहाँ पर एक स्नाइपर आकर भाई को मारने की कोशिश करता है। पहले तो मुझे लगा कि 10 फुट की दूरी से स्नाइपर मारने के लिए क्यों लेकर आया है ये लेकिन इसका राज बाद में बोलेगा। तो कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, भाई के पास बहुत ताकत, उन्होंने सबको दे दमादम पीटा और भाग्य जी हो गई इम्प्रेस। तो इनका लव चक्कर हो गया स्टार्ट। अगेन यहाँ पर काफी सारे क्रिंज डायलॉग्स हैं। पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है कि वो वक्त मैंने कैसे निकाला है हॉल में। अगर आप लोगों की डिमांड नहीं होती तो ये मूवी तो बिल्कुल नहीं करता। पर खैर, अगर किसी मूवी में कुछ बेकार चीजें होती है तो कुछ अच्छी चीजें भी होती है, जो की इस मूवी के एंड में मिलेगी। तो धीरे धीरे आते हैं एंड पर। अब इस पूरी लव स्टोरी में यहाँ पर 3 गाने निकल जाते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। कुल मिला के यहाँ पर भाग्य और भाईजान की स्टोरी सेट हो चुकी थी और वो अब भाईजान को अपने भाई अनैया से मिलवाना चाहती थी। तो ये सभी पहुंच जाते हैं हैदराबाद। लेकिन अगेन ट्रेन में एक और फाइट सीक्वेंस आता है। यहाँ पर भाईजान के ऊपर गुंडे मारपीट करने के लिए आते हैं। और मैंने अपने रिव्यू में भी ये बात कही थी कि अगर ट्रेन सीक्वेंस जो मतलब यहाँ की जो फाइट हुई थी, अगर पठान के साथ कंपेयर करें तो उसको दूंगा 100 और इस फाइट को दूंगा 10। क्यों दूंगा वो तो आपको मूवी में पता चल ही जाएगा। तो फाइट के बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि भाग्य को अब पता चलता है कि ही इज ए वायलेंट गाय। उनके भैया को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यहाँ उसने जिससे प्यार किया वो तो धम धड़ाधम फाइट पे फाइट करता जाता है। तो अब जाकर वो भैया को बोले तो क्या बोले। तभी यहाँ पर भाईजान कहते हैं कि सुनो, अगर तुम और तुम्हारे भाई इस ट्रेन में होते और तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला होता तो तुम क्या करते? चुपचाप मार खाते या फिर हिम्मत से उनका सामना करते? तो मैंने भी वही किया जो तुम्हारे भैया करते। फाइनली भाग्य को ये बात समझ में आती है और यहाँ को ले जाती है अपने घर में इन चारों को। अब साउथ साइड मूवी में ऐड हो चुका है, पैन इंडिया मूवी बन चुकी है, तो वहाँ के कलर्स, वहाँ का ट्रेडिशन और साउथ वाइब तो आनी ही थी। तो इस वाइब ने मैं कहूँगा इस मूवी को 80% बचाया है। बहुत शानदार डांस वांस होता है, गाने भी बढ़िया थे इस वाली जगह पर। जिसके बाद भाईजान की एंट्री घर में होती है और वो यहाँ की नानी माँ से मिलते हैं। वो पिछले 8 साल से कोमा में पड़ी थी और जैसे ही भाईजान आए उन्होंने कहा कि ये दादी जो है अब चलने लगेगी और ये लोग जैसे खाना खाने बैठते हैं पीछे से खबर आती है कि नानी माँ तो चल बसी। वहीं कहानी के दूसरी ओर विजेंद्र जो कि दिल्ली का गुंडा था, उसने हैदराबाद के गुंडे नागेश्वर के साथ कांटेक्ट किया और बोला कि मेरा दुश्मन पहले मेरे प्लेस पर था, अभी तुम्हारे प्लेस पर आ चुका है, तो बदला ले डालो। लेकिन समहाउ भाईजान को ये बात पता चल जाती है और वो 1 to 1 बातचीत करने के लिए नागेश्वर के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर नागेश्वर ये बताता है कि मैं ऑलरेडी अनैया का दुश्मन हूँ, ऊपर से तू भी दुश्मन है, तो तुम दोनों को ही जिंदा तो मैं छोड़ने नहीं वाला। जहाँ पर भाईजान कहते हैं कि देखो मैं फाइट वगैरह करने यहाँ पर आया नहीं हूँ, मुझे साफ मना किया गया है, नहीं तो अभी तुम सबकी हड्डी पसली एक करके रख देता। जिस पर नागेश्वर कहता है कि ठीक है आ जाओ, हम पहुंच जाते तुम्हारे घर पर बम धड़ाके करने के लिए। अगर तुझे ये सब कुछ रोकना है तो अनैया को जाके बोल मेरे पैर पड़े, नाक रगड़े, मुझसे भीख मांगे अपनी जिंदगी की, तब जाकर सोचूंगा कि छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। अब भाईजान वापस आ जाते हैं। भाग्य पूछती क्या हुआ, तो भाईजान बताते हैं कि नागेश्वर तो मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इनकी ये बात चली रही थी और इतने में घर पर गुंडे आकर हमला कर देते हैं। भाईजान गलती से बाहर खड़े थे तो ये तीनों भाई और भाईजान मिलकर उन सभी गुंडों को पेल पाल देते हैं। इसी बीच अनैया बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि जिसको वो एक अच्छा इंसान मान रहे थे वो तो गुंडा निकला। कहानी में ट्विस्ट। तो यहाँ भाईजान को रिवील करना पड़ता है कि मैं तो आपकी जान बचाने के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। आज सुबह मैंने नागेश्वर से बात करी, वही सब कुछ झगड़ा खत्म करने के लिए आपको नाक रगड़वाना चाहता है, माफी मंगवाना चाहता है। जिस पर अनैया कहते हैं कि बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, मैं अपने परिवार के लिए हर दिन माफी मांग सकता हूँ। और अब नहीं चाहते हुए भी भाईजान और अनैया दोनों मिलकर नागेश्वर के पास जाते हैं। अनैया जी उनके पैर में गिर जाते हैं, माफी मांगते हैं। भाईजान दूर खड़े होकर, बहुत बुरा लग रहा था उन्हें, वो रो रहे होते हैं। यहाँ घर में अनैया की मम्मी भगवान से ये प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, या तो नागेश्वर को बदल दे या फिर मेरे बेटे को बदल दे, दोनों में से अगर कोई एक बदल जाए तो हमारा काम हो जाए, शादी के दिनों में घर में झगड़े भी ना हो और सब कुछ सॉर्ट हो जाए। यहाँ कार में बैठकर अनैया भाईजान से
बात कर रहे थे और कह रहे थे कि दिस इज योर गुड क्वालिटी, किसी दूसरे का दर्द देखकर तुम्हारे आंख में आंसू आया मतलब यू आर अ गुड गाय। लेकिन भाईजान का कहना था कि गुड क्वालिटी मुझ में नहीं है, गुड क्वालिटी आप में है कि आप अपने परिवार को बचाने के लिए खुद झुकने को तैयार हो गए। मीनवाइल नागेश्वर को देख पाते हैं जो कि फिलहाल के लिए तो उनको भेज देता है घर पे, लेकिन उसके मन में अभी भी गुस्सा था और गुस्से का रीजन ये था कि नागेश्वर के फादर की एक कॉफी फैक्ट्री थी। धीरे धीरे कॉफी की ट्रकों में वो ड्रग्स बेचने लगा था और एक दिन अनैया ने उसका ड्रग्स पकड़ लिया था। तो पुलिस आई और वो तो उसके फादर को ले गई, लेकिन शहर के नामी गिरामी थे नागेश्वर के फादर और इस सदमे को झेल नहीं सके तो मर गए। तो अपने पिता की मौत का बदला तो नागेश्वर को अनैया से लेना ही था। देख रहे हो, मतलब डबल फेस इंसान है। और किसी का भाई किसी की जान द म्यूजिकल मूवी, मतलब कहानी 8 गाने, तो अभी 8 पूरे नहीं हुए थे, कुछ और बाकी थे। तो यहाँ अगेन एक और बढ़िया गाना आता है, लुंगी पुंगी कुछ तो था, याद नहीं है, लेकिन गाने का मस्त पॉइंट ये था कि यहाँ पर राम की एंट्री होती है, भाई RR वाले रामचरण नाटू नाटू सॉन्ग वाले, और सच में मस्त डांस था लुंगी पुंगी, मतलब देख के मजा आ गया। ओके, सो कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, लुंगी पुंगी के बाद में पुंगी बजाने के लिए पहुंच जाते हैं नागेश्वर की पूरी फैमिली अनैया की फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और घर पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। हर किसी को गोली लग जाती है, हर कोई मर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये तो भाईजान का सपना था। उसे लग रहा था फायरिंग हुई है, लेकिन उसमें कोई मरा नहीं था, ये सिर्फ नॉर्मल फायरिंग हुई थी हैदराबाद वाले घर पर, और इस वक्त पूरी फैमिली थी दिल्ली में। तो नागेश्वर यहाँ पर अपने भाई मतलब विजेंद्र सिंह को कॉल करता है और बोलता है कि वो फैमिली आ चुकी है अगेन दिल्ली में, तेरे अंडर में है, गुंडे भिजवा और मरवा, तेरा भी दुश्मन खत्म होना चाहिए, मेरा भी खत्म होना चाहिए। मीनवाइल कहानी में इमोशनल टच देने के लिए ये स्टोरी दिखाई गई है कि भाईजान के तीनों भाई अडॉप्टेड थे, यानी कि ऑर्फनेज चलाए गए थे, मगर ये बात ऑलरेडी इन तीनों भाइयों को मालूम थी, क्योंकि सतीश कौशिक जी मतलब जो एल्डर है, उन्होंने पहले ही इन बच्चों को बता दिया था कि भाईजान बचपन में तुमको ऑर्फनेज से लेकर आए थे, एक दिन आग लगी थी, उस आग में भाईजान ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुम्हें बचाया, तुम्हें अच्छा पढ़ाया लिखाया, और उसी के साथ रात को अंधेरे में खुद भी पढ़ा करते थे ताकि कोई तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठा ले कि तुम तो अनपढ़ के भाई हो। पर खैर भाइयों को ये सारी बातें मालूम थी, तो एक अच्छा सा रियूनियन होता है, हर किसी आंख में आंसू थे। हालांकि ये वाले सीन अगर आज से थोड़े 20 साल पहले दिखाए जाते मूवीज में, तो ये मूवी बहुत ज्यादा सुपर हिट हो जाती, क्योंकि भाई बहन रिश्ते नाते, अनाथ बाप और बेसहारा बच्चे, ये मूवी उस टाइम पे बहुत ज्यादा रन करती। लेकिन आजकल के टाइम में स्टोरीज को ऐसा दिखाना मुझे नहीं लगता कि प्रॉफिटेबल थिंग है। खैर आजकल मूवीज 2 तरीके से ही चलती है, या तो भगवान भरोसे या फिर सलमान भरोसे। तो भाईजान सबकी जान सलमान खान इस मूवी में है, तो ये तो चलेगी, नो हेट टू भाईजान। भाग्य जी को भाईजान के बाल और दाढ़ी वाड़ी पसंद नहीं थी, तो इस बार वो मस्त शेव वेव करवा के अगेन आ जाते हैं, और यहाँ पर अगेन सॉन्ग आता है। सॉन्ग कौन सा था मुझे भी याद नहीं है, सब धमाधम डांस करते हैं। अब दिल्ली में थे तो यहाँ पर विजेंद्र सिंह अपने गुंडे भिजवा कर यहाँ पर धुलाई कुटाई करवा देता है। बहुत ही प्यारा फाइट सीक्वेंस आता है, मतलब कारें बढ़ रही है, मुक्के मार रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, खून निकल रहा है। खैर भाई की मूवी तो ऐसा होता है। एट द एंड नागेश्वर तलवार रख देता है अनैया के ऊपर, और यहाँ हम माता जी को अगेन भगवान से प्रार्थना करते हुए देख पाते हैं कि या तो नागेश्वर को बदल दे, अच्छा इंसान बना दे, या फिर मेरे बेटे को बदल दे। अब जो याद है मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक फ्लैशबैक था अनैया का, वो सबको मार रहे थे पीट रहे थे, तो बेसिकली वो राउडी अन्ना थे और वो भी बहुत बड़े गुंडे टाइप से थे। लेकिन जब भाग्य छोटी थी और उसकी जान पर कहीं खतरा ना आ जाए, इसलिए उन्होंने ये सारे काम धंधे छोड़ दिए थे, और आज वापस से उसी की जान पर बात आ चुकी थी, तो वो भी हथियार उठाकर सभी को धोने पीटने लगते हैं। अगेन कहानी के जो सीजे थे थोड़े बहुत तो बढ़िया थे, और भाई के एब्स कैसे भूल सकता हूँ मैं, 6 पैक एब्स मैं भी लगाऊंगा, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। ओके, तो फाइट कुछ 15-20 मिनट लंबी थी, तो मैं डायरेक्टली कंक्लूजन पर आता हूँ। इसके अंदर विजेंद्र के थ्रू चाकू लग जाता है नागेश्वर को, वो बेचारा मारा जाता है, और अब बारी आती है विजेंद्र की, जो कि खुद भी एक बॉक्सर है। सल्लू भाई अपने उसको बहुत मारते हैं, वो भी उनको बहुत मारते हैं, इधर उधर की बिल्डिंग ही गिर जाती है, और एट द एंड उसको मारने कूटने के लिए भाई हाथ पैर नहीं चलाते, वो अपने भेंटी मार मार के उसको खत्म कर देते हैं। मतलब पूरा जान से नहीं मारते, अधमरा कर देते हैं, और कहते हैं कि इस मोहल्ले में दिखना मत, और सब कुछ सॉर्टेड, सबकी शादी और पिक्चर यही एंड। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि पिक्चर सिर्फ 2 चीजों से चलती है, या तो भगवान भरोसे या सलमान भरोसे। तो गाइज आपकी डिमांड को मैंने पूरा करा, अब मेरी डिमांड को आप लोग पूरा करो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे बाकी चैनल्स के लिंक दे रखे हैं, जाओ सब्सक्राइब करो। हर एक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हर एक चैनल पे कंटेंट डला हुआ है। किसी को एनिमेटेड पसंद है, किसी को हॉरर पसंद है, किसी को फ्रेंचाइजी पसंद है, किसी को रिव्यूज पसंद है, किसी को वेब सीरीज पसंद है, किसी को बॉलीवुड पसंद है। तो जिसको जो देखना है वो सब कुछ वहाँ मिलेगा। सारे चैनल्स को एक बार सब्सक्राइब कर देना, और इसी के साथ
साथ अगर इस चैनल पर भी पहली बार आए हो तो इसको भी सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि ऐसी ही और बेहतरीन मूवीज में आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। और हाँ, जाने से पहले यार एक और रिक्वेस्ट है, मेन चैनल पर मोर देन 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, ये बेचारा 60,000 पर ही है। अगर इस वीडियो पर 40,000 व्यूज आ रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो 40,000 लोग सब्सक्राइब करो यार, ताकि इस चैनल को जो 1 लाख पहुंचाने का हमारा टारगेट है वो फटाफट से पूरा हो सके। एंड आई होप कि आप सभी इस टारगेट को अचीव करने में मेरी मदद जरूर करेंगे, इसलिए आप सभी को एडवांस थैंक यू। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।